राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार आसन लीजो प्रेम हित विराजो पवन कुमार। पवन तन संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणनिर्विकारं मायातीतं सुरेशं कलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्वाकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संकेन्दाभमतीव सुंदरतनो शार्दूल चर्मांबरम कालव्याल करालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलकल्म सौगसवनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापति गुणनिधि कंदर्प शंकरं। श्री राम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चरम के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सदा शंभु कैवल्यमपि दुर्लभं कलानां दंड क्रोध सो शंकर स तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्त तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानो जुग बरस कल्प स्वर चंड भजस न मनते ही राम को काल जास को दंड लखन। श्री रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। लवन में परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कहू अब विलंब के ही काम करऊ से तो उतर कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे।
सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भव सागर तरहि। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलद तरत कति बारा, अस सुन पुन कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो प्रथम पयो निधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपु नारि रुदन जल धारा, भरे बहोर भयो ते खारा। सुनियति उकृत पवन सुत केरी, हरते कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्यंत अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करो सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनौ बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावो मरकट विकट बरूथा, आनव बिटप गिरन के जूथा। सुन कपि भालू चले कर हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह, आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पंच श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिर पाद पर लीलहि ले उठाए, सिय राम आन देहि नल नीलहि। रचहित सेतु बनाए सिय राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेस कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास।
ते नर करहि कलप भरे घोर नरक महु वास सिया राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कलप भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तन तज मम लोक सिधरिहि। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पाये। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। वही काम जो चल तज से यही भगत मोर तय शंकर दे यही। मम कृत से तुझ दर्शन करहि सो बिन श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाई मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति संत करे प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सुनकर श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर राम कृपा जस भय उजागर। भूल आन बोर जे भय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलद कई बरनी पाहन गुण न कपिन कई करनी। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। सिया राम ते मत मंदज राम तजे भजय जाय प्रभु आन। सिया राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांध से तुवत सुदृढ़ बनावा देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरन न जाई गर जय मरकट भट्ट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिग चढ़ रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जस व्याला सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तनय जे खाई एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु विलोकन टरे न टारे मन हरसित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई को कह सक कपिदल विपुलाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्याधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद वही वीर अते कपिनव पंथौड़ा, सिया राम अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार जाए सिया राम। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुवीरा, कह न जाए कपजू तप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कही नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा की ना, सकल कपिन कहूँ आयस दीना। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपे जय तै लाए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु भरे राम हित लागे, ऋतु और किरतु काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावै, लंका सम्मुख शिखर चलावै। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु किरतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावै, घेर सकल बहु नाच नचावै। दसनन काट नासिका काना, कहे प्रभु सुजस दे तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सनत श्रवण वारिद बंधाना, दसमुख बोल उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलद सिंधु बारिश। सिय राम सत्य तोय निधि कंपते, उदध पयोध नदी सिय राम। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बेहस गयो गृह कर भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथो दे बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गए पति भवन निज आनी। बोली परम मनोहर वाणी, चरण नाय सुर अंचल रूपा। सुनव वचन पिय पर हरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ भैरु की जयता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जून और सूर्य में। अति बल मधु के टब जे मारे, महावीर दित सुत संघारे। जय बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन महे भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य मारे और बरा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बाली को बांधा
और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तास विरोध न कीजिए नाथा, तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखेउ राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम ही सौंपे जानकी, नाय कमल पद्मात। सिया राम सुत कहूँ राज, समर्पि बन जाय भजिय रघुनाथ। सिया राम लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम सौंपी जानकी, नाय कमल पद मात। सुत कहूँ राज, समर्पि बन जाय भजिय रघुनाथ। लगन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।